झूठ का ढकोसला है। इन्होंने देश के चुनाव में संकल्प पत्र जारी किया, आज तक लागू नहीं किया। इन्होंने हरियाणा के चुनाव में संकल्प पत्र लागू किया, आज तक लागू नहीं किया। अब ये चुनाव के समय लोगों को सपने बेचते हैं और चुनाव के बाद ये कहते हैं वो सपने की बात थी, हकीकत की बात नहीं है। संकल्प पत्र में जिन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी कोई घोषणा इन्होंने लागू नहीं की है। कूड़े से, सफाई से, सड़क से, बिजली से, पानी से जो निगम के काम है वो काम आपने पूरे नहीं किए। तो अब यमुनानगर नगर निगम के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। मेरी अपील है रचना धड़बा जी के लिए वार्ड नंबर 11 से, रघबीर सिंह छिंदा जी के लिए वार्ड नंबर 18 से और रुक्मणी कश्यप जी के लिए वार्ड नंबर 22 से के जगाधरी के लोग, यमुनानगर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको वोट दें और जो लोकल हमारी यूनिट ने जिन लोगों के समर्थित उम्मीदवार बनाया उनको भी वोट दें। अनिल विज जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बीजेपी ने उनकी माननी छोड़ दी है, कहीं उनको शोकाज नोटिस देते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। मोदी नरेंद्र के बाद देश के लोग अगर प्रधानमंत्री की रेस में किसी को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। वो देश चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए। झूठ का ढकोसला है। इन्होंने देश के चुनाव में संकल्प पत्र जारी किया, आज तक लागू नहीं किया। इन्होंने हरियाणा के चुनाव में संकल्प पत्र लागू किया, आज तक लागू नहीं किया। अब ये चुनाव के समय लोगों को सपने बेचते हैं और चुनाव के बाद ये कहते हैं वो सपने की बात थी, हकीकत की बात नहीं है। संकल्प पत्र में जिन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी कोई घोषणा इन्होंने लागू नहीं की है। कूड़े से, सफाई से, सड़क से, बिजली से, पानी से जो निगम के काम है वो काम आपने पूरे नहीं किए। तो अब यमुनानगर नगर निगम के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। मेरी अपील है रचना धड़बा जी के लिए वार्ड नंबर 11 से, रघबीर सिंह छिंदा जी के लिए वार्ड नंबर 18 से और रुक्मणी कश्यप जी के लिए वार्ड नंबर 22 से के जगाधरी के लोग, यमुनानगर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको वोट दें और जो लोकल हमारी यूनिट ने जिन लोगों के समर्थित उम्मीदवार बनाया उनको भी वोट दें। अनिल विज जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बीजेपी ने उनकी माननी छोड़ दी है, कहीं उनको शोकाज नोटिस देते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। मोदी नरेंद्र के बाद देश के लोग अगर प्रधानमंत्री की रेस में किसी को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को देखते हैं। वो देश चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति आए